ठेऊ के विधायक एवं कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मंडी से सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत द्वारा छात्राओं और युवतियों के लिए गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चे और युवतियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई है वे भी किसी के घर की बेटियां हैं। समाज में प्रभाव रखने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में गलत संदेश देती है और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं और छात्राओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या युवती के लिए अपमानजनक और असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस्तीफा नहीं होता, रेल की दुर्घटना हो, जहाज की दुर्घटना हो, इस्तीफे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। लेकिन लगातार जो नीट में धांधलियां हो रही थी, दूसरी बार हुआ कि पेपर लीक हुआ, उसके चलते युवाओं ने आत्महत्याएं की, देश में आक्रोश पनपा। युवा छात्र सड़कों में आए, प्रतिपक्ष का पूरा समर्थन मिला और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ा। ये दिगर बात है कि जब वो त्याग पत्र के बाद संसद भवन गए, उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ, जैसे सरकार ने उनको भारत रत्न से अलंकृत किया हो या वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए। ये इस सरकार की, इस पार्टी की मानसिकता है। और उसके बाद बहुत कुछ घटनाएं देश में हुई। आजकल संसद का सत्र भी चल रहा है। हमारे प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर जी का एक बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कोई पूछ नहीं रहा था, वो तो खुद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर धरने पे बैठ गए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये छात्रों का आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी ने कहीं उकसाने की बात नहीं की। अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जंतर मंतर जाते तो क्या कहा जाता कि ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, तरह तरह की बातें होती। लेकिन जब छात्रों पे अत्याचार हुआ, छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और आज तो सूचना भी आ गई है, क्योंकि पहले तो मुकर रहे थे कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, और अब तो ये जाहिर हो गया है कि दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं राजा बांटिया, उनके निर्देशानुसार जो है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो हिमाचल की सांसद है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और जो भी बात वो
पार्लियामेंट में करती है, पूरा देश देखता है। और हिमाचल से उनका नाता है। निश्चित तौर पे उनके बयान का हिमाचल की जो छवि है, हमारी देवभूमि की छवि है, उस पर भी फर्क पड़ता है। अभी उन्होंने कहा जनजी को लेकर उनका बयान आया, छात्राओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा। तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है और आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक महिला इस तरह का बयान दे सकती। उन्होंने जो टिप्पणियां की बहुत शर्मनाक है। बच्चियों के चरित्र पर उन्होंने टिप्पणी की है, उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी की है, उन्हें भ्रष्ट कहा है और ये कहा है कि ये जो जनरेशन है, जनरेशन गटर, दिस वाज द वर्ड विच शी यूज्ड। और आप गटर का मतलब समझते हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा आघात हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनकी छवि को पहुंचा, विदेशों में भी पहुंचा है, क्योंकि बिकॉज शी इज मेंबर पार्लियामेंट, उनका हर शब्द इट मैटर्स। अब वो भूल गई कि जो बच्चियां वो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें, न केवल उन बच्चियों को, तमाम वो पेरेंट्स, उनको भी इस बयान से आघात पहुंचे।